आज का विषय? जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत गंभीर विषय, सीखने लायक। लिखा है पवित्र आत्मा। कैसे पता लगाएं कि मुझ में वो है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैसे पता लगाएं कि वो मुझ में है? पवित्र आत्मा मुझ में है, कैसे पता लगाएं? क्योंकि बहुत सारे प्रचारकों ने देश और विदेश में आप लोगों को, अभी जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उस भाई से बात कर रहा हूँ, उस बहन से बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहकाया है, भटकाया है, और जिसके चलते उनकी नरक की टीचिंग जो शैतान की ओर से आती है, दुष्ट आत्मा की ओर से आती है, उसको सुनकर आप निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं जो बाइबल में नहीं है, परमेश्वर के कॉन्सेप्ट में नहीं है, परमेश्वर के प्रोटोकॉल में नहीं है। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसका प्रमाण आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा हाईलाइट पे एक ही बात को रखते हैं या करते हैं, और वह है अन्य भाषा। कहते हैं कि अन्य भाषा द साइन, मतलब वही एकमात्र साइन है या चिन्ह है कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। मूर्खता का स्टेटमेंट, इससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता है। बकवास की बातें हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जो बातें आप लोगों के बीच में रखता हूं, वचन से रखता हूं, मैं चाहता हूं कि जब आप लोग ऐसे किसी की भी बकवास को सुनते हैं या टीचिंग को सुनते हैं, उनको पलट कर, आपका वो पास्टर हो सकता है, आपका ऑनलाइन प्रीचर हो सकता है, जूम का टीचर हो सकता है, वो जो भी हो सकता है, पलट कर उसको पूछे, आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया है वो बाइबल से हमको प्रूफ करके बताओ। याद रखिए कि जिसका जो स्टेटमेंट देता है, अगर वो वचन से मैच नहीं करता है, उसकी बिल्कुल मत सुनिए। कहीं ना कहीं से वचन का आकलन, वचन की कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान में रखना होगा ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको ये बता दूं इस वचन के मुताबिक, 1 कुरिन्थियों 3:16, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? ये शब्द काफ़ी है पौलुस का कहने के लिए और आपको समझने के लिए। क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब है कि कुरिन्थियों की कलीसिया, जब इसको पौलुस लिख रहा था, और साथ ही साथ जब आप इसको, अभी हम इसको पढ़वा सुन रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे भी बात कर रहा है डायरेक्ट। कहता है, क्या तुम नहीं जानते डैनियल? क्या तुम नहीं जानते? अभी जो भी वो सुन रहा होगा, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, मुझे नहीं पता जो भी आपका नाम है, प्रभु ने आपको दिया होगा। क्या तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते? कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। याद रखिए, परमेश्वर का एक ही घर है, माफ करना, पवित्र आत्मा का एक ही घर है। जी हाँ, ऑफ कोर्स, परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा, आत्मा परमेश्वर, एक ही बात है। कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का आत्मा का एक ही घर है, और वो घर है आप। और इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि प्रूफ दो, तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? 1 कुरिन्थियों 3:16 बताइए। परमेश्वर के वचन से बड़ा कोई प्रूफ हो सकता है? तो उनके मुंह पे मारो ये वचन, जो कहते हैं ना बकवास की टीचिंग, कि कहते हैं कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, साबित करके बताओ, तो ये उनके मुंह पे मारो। कौन सा? ये वाला वचन। पास्टर डैनियल, आप इतने सख्त क्यों हैं? मैं सख्त इसलिए हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। मुझे इतने कॉल्स आते हैं जो बेचारे निराश होकर, हताश होकर, यहाँ तक कि कुछ लोग बैकस्लाइड भी हो गए। कितने पतियों ने, कितने पत्नियों ने, माँ बापों ने, बच्चों ने मुझे कॉल करके कहा है कि जब हम चर्च जाते थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही ये बातें सुनी कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और आपको ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ करना होगा जिसके चलते आपको प्रूव हो जाए कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और वो है जिब्रिश। अब बताइए, ऐसी बातें सुनकर मेरा माथा तो खराब होगा ना। सोचिए प्रभु को कितना गुस्सा आ रहा होगा ऐसे सेवकों के ऊपर, ऐसे पास्टरों के ऊपर, जिनको परमेश्वर कहता है कि मैं न्याय के दिन तक अपने उस गुस्से को बचा के रखा हूं। आप सोच के देखिए इनकी कितनी पिटाई होगी, लेकिन तब होगी। लेकिन मैं अभी मेरे प्रयास से और ऐसी वीडियो से मैं नाम ले सकता हूं उन लोगों का, मैं उनकी फ़ोटो तक बता सकता हूं आप लोगों के, कौन कौन ऐसी बकवास करते हैं। लेकिन मुझे व्यक्तिगत अटैक किसी को नहीं करना है,
जिसके चलते मैं आप लोगों को खबरदार कर रहा हूं कि ऐसे किसी भी, वो आपका वर्शिप लीडर हो सकता है, वो आपका हाउस चर्च का लीडर हो सकता है, वो आपका पास्टर हो सकता है जिसको आप 20-25 साल से चर्च में जमा है, आपका मदर चर्च हो सकता है। तो क्या हुआ, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है और वचन के आगे कोई नहीं है, किसी का स्टेटमेंट नहीं है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो डैनियल राज भी क्यों ना हो। तो मैं वापस कहता हूं कि परमेश्वर का घर यानी कि पवित्र आत्मा का घर आप हो। तो मैं चाहता हूं कि इस बात को आप समझें और इसको अपने जीवन में धारण करें ना। इसको देखिए दोस्तों, आपको पता है, ये कहते हैं कि जब पेंतेकोस के दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था तो ये उसकी निशानी थी, क्योंकि वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। ठीक है ना, आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरा पहला सवाल आप लोगों से और साथ ही साथ उन महामूर्खों से जो ऐसी बकवास करते हैं, मेरा क्वेश्चन यह है, क्या पवित्र आत्मा पहले मिला या अन्य अन्य भाषा पहले? आप खुद देख लीजिए ना, लिखा है वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, तो पहले भर गए, पहले उनको भरा गया। दे वर फिल्ड विथ होली स्पिरिट, दे वर फिल्ड, ये जो शब्द है ना वो फिल्ड हो गए। उसके बाद पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम ग्लोसा में बात करो, नॉट जिब्रिश, रबा रबा शबा शबा नहीं बोला उनको बोलने के लिए। उनकी भाषा जो वो बोल रहे थे, वहाँ पे जितने भी जाति के लोग थे उन्होंने कंफर्म किया, वचन 7, 8, 9, 10, 11 तक उन्होंने कहा कि पतरस आप जो बोल रहे हो, बाकी जो 120 बोल रहे होंगे, वो सारे के सारे आप तो हमारी मातृभाषा में बोल रहे हो। तो उनको समझ आ रही थी। और आज ये लोग बकवास जो कर रहे हैं, इनकी ना तो खुद को समझ आती है, ना जो सुनता है उनको समझ आती है। यीशु को गालियां बक रहे होते हैं उनकी भाषाओं में, जो शैतान ने उनके ज़बान पे डाल दिया होता है। ये महामूर्खता का तो काम चल रहा है। चलिए, मैं उसके ऊपर नहीं आना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे स्टिक रहूँगा और मैं फिर से आपको बता दूँ कि आपको पवित्र आत्मा पहले मिलता है, बाद में अन्य अन्य भाषा यानी कि ग्लोसा। पवित्र आत्मा आपको आपके अंदर पहले आके निवास करता है। एक और वीडियो बनाऊंगा, क्या पवित्र आत्मा हमको छोड़ के चला जाता है? तो मैं आपको अभी से बता दूं, तब तो मैं कंफर्म कर दूंगा वचन से, लेकिन अभी से बता दूं कि पवित्र आत्मा परमानेंट आपके साथ रहता है, परमानेंट। आपसे गलतियां होती हैं, ऑफकोर्स होती है, आप झूठ बोलते हैं, ऑफकोर्स बोलते हैं। आपको कन्विक्ट कौन करता है? पवित्र आत्मा। अगर वो छोड़ के चला जाए तो आपको कन्विक्ट मतलब आपको निरुत्तर मतलब आपको एहसास कौन दिलाएगा? पवित्र आत्मा तो दिलाएगा। अगर वो है ही नहीं तो आपको एहसास कौन दिलाएगा? आपकी ज़मीर को जिंदा कौन रखेगा? आपको पश्चाताप का मन कौन देगा? आपसे गलती हुई है, जानबूझ के हुई है, जाने अनजाने में हुई है, ये सारी बातों का आपको शिक्षा कौन देगा? पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27 कहता है कि वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है तुम्हें सिखाएगा। ये बातें है ना सर या सिस्टर्स एंड ब्रदर्स? तो मैं आपको फिर कहता हूं कि पवित्र आत्मा, जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए चुना, फिर से रख दे रहा हूं। लिखा है कि आप पवित्र आत्मा कैसे पता लगाएं कि वो मुझ में है? पवित्र आत्मा कैसे पता लगाएं कि वो मुझ में है? आपको किसी प्रकार का कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास में सबसे बड़ा प्रूफ है और वो है 1 कुरिन्थियों 3:16। इसके आगे बाकी जितने भी लोगों की बकवास है वो सबको डब्बे में डालिए। दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और इसको खूब शेयर करें और ख़ास करके उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इस प्रकार की बकवास करते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।